हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको मालूम है, मैं काफ़ी देर से आपको ईवीएस सब्जेक्ट की क्लासें प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ऐसा कहूँ तो ईवीएस सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ काफ़ी दिनों से। आज हमारी 11th नंबर की क्लास है, यानी 11वीं क्लास है आपके ईवीएस सब्जेक्ट की। इस सब पीरियड में हम क्या करेंगे या इस क्लास में क्या करेंगे, हमने जहाँ कल छोड़ा था, कल कहाँ पर हमने छोड़ा था, तो हमने एक क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज का और वहाँ पर हमने हमारी क्लास को समाप्त किया था। आज हम क्या करेंगे, आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज का नंबर 1 जो क्वेश्चन था वह क्वेश्चन हमने कर लिया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और सेकंड क्वेश्चन कौन सा है वो देखिए आप। पहले तो अपनी जो आपकी बुक है वह बुक ओपन कर दीजिए, पेन पेंसिल लेकर के बैठ जाइए पढ़ने के लिए। और पेज नंबर 18 है, 18 पेज नंबर पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था। फर्स्ट भी कर लिया था, 2 भी कर लिया था। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात। और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट प्रॉब्लम्स डू पीपल फेस इन गेटिंग एट अदर प्लेस, यानी कि लोग अन्य स्थान पर जाते समय या लोग अन्य स्थान पर जाते हैं तो वहां पर किन समस्याओं का सामना करते हैं। व्हाट प्रॉब्लम्स डू पीपल फेस इन गेटिंग सेटल्ड एट अदर प्लेस, यानी लोग अन्य स्थान पर ठहरने में किन समस्याओं का सामना करते हैं। तो वो प्रॉब्लम्स जो है, कौन सी प्रॉब्लम्स है, किन समस्याओं का सामना करते हैं लोग, उसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप लगाइए, मैं कह देता हूं पेज नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन 3। और हम इसका क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पहले 2 क्वेश्चन तो कर लिए हैं, बिल्कुल ऐसे ही किए हैं। क्वेश्चन आप अपनी बुक से नोट करते हो और मैं आपको आंसर नोट करवाता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि लोग अन्य स्थान पर रहते हैं तो किन समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है। तो पहले आप लिखिए व्हेन पीपल सेटल्ड डाउन, व्हेन PEOPLE people, SETTLE settle down at other place, PLACES places लिख रहा हूं कि अन्य स्थानों पर। तो क्या करते हैं लोग, पहले तो they have many problem faced, यानी वे कई समस्याओं का सामना करते हैं। अब कौन कौन सी समस्याएं, आगे आप नंबर 1 लगा करके लिखना। फर्स्ट प्रॉब्लम, पहली समस्या कौन सी होती है, तो पहली समस्या उसके लिए कौन सी होती है, और वो समस्या होती है उनके लिए अरेंजमेंट ऑफ हाउस एंड एजुकेशन। किसकी एजुकेशन? उनके चिल्ड्रंस की, ऑफ देयर चिल्ड्रन। फिर है सेकेंड प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम कौन सी हो गई, एक तो अरेंजमेंट ऑफ हाउस, यानी एक तो घर की व्यवस्था और एक एजुकेशन की व्यवस्था। किसकी? ऑफ देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों की। सबसे पहले घर और उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था, ये प्रॉब्लम्स होती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, तो वो है फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। फूड एंड DRINKING ड्रिंकिंग वाटर
फैसिलिटीज। दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई कि फूड, एक तो भोजन की और एक पीने के पानी की सुविधा की समस्या होती है। फिर बात करते हैं थर्ड नंबर पर कि तीसरी कौन सी प्रॉब्लम होती है। तो तीसरी प्रॉब्लम होती है लेकिंग ऑफ ओवन कम्युनिटी, LACING, लेकिंग ऑफ OWN, ओवन का मीन्स होता है स्वयं की, COMMUNITY, कम्युनिटी, कम्युनिटी का मीन्स होता है समुदाय, उसके खुद का समुदाय नहीं होता है। अगर शहर में रहने लग जाते तो उसके लिए वो जगह नहीं होती है, तो कोई जान पहचान का नहीं होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसके अलावा पीपल कैन नॉट मेंटेन, नंबर 4 है पीपल कैन नॉट मेंटेन, क्या मेंटेन नहीं कर पाते हैं लोग, तो प्रॉपर रिलेशनशिप, PROPER, प्रॉपर RELATION, रिलेशनशिप विथ योर रिलेटिव्स या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वो अपने कोई भी फ्रेंड्स या संबंधी होते हैं उसके साथ में अच्छे रिश्ता नहीं रख पाते हैं दूर चले जाने के कारण, विथ देयर रिलेटिव्स, यानी कि उनके संबंधियों के साथ में कैनॉट प्रॉपर मेंटेन रिलेशनशिप, अच्छे तरीके से रिलेशनशिप उसके साथ नहीं रख पाते हैं। यह हो गया एक और कारण कि कोई भी अगर पीपल अदर प्लेस पर जाते हैं तो ये समस्याएं होती है। अब बात करूंगा क्वेश्चन नेक्स्ट की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वो आता है एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन, एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन का आंसर है, क्या है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट प्रॉब्लम शुड बिट्टू हैव फेस्ड, यानी बिट्टू ने किन समस्याओं का सामना किया, व्हेन यानी जब, ही मूव्ड टू अनदर विलेज, जब वह दूसरे गांव चला गया। बिट्टू जब दूसरे गांव चला गया तब बिट्टू ने किन समस्याओं का सामना किया, तो लिखिए बिट्टू हैव फेस्ड, बिट्टू हैव फेस्ड many problems when, बिट्टू ने कई समस्याओं का सामना किया, कब, जब he moved to another village, he moved to ANOTHER, another village, यानी जब वह दूसरे गांव चला गया। कौन सी समस्या, सच एज, जैसे कि, पहली समस्या तो कौन सी थी कि उसको घर नहीं मिला रहने के लिए, इस कारण से छोटा सा कमरा किराया लिया था, तो he did not get house, उसको घर नहीं मिला एक तो, एंड, और दूसरा उसको क्या प्रॉब्लम हुई, दूसरी प्रॉब्लम हुई कि उसको समय पर काम नहीं मिला, तो वर्क्स ऑल्सो गेट लेट, वर्क ऑल्सो गेट लेट, गेट ही आएगा, ठीक है ना, वर्क ऑल्सो गेट लेट, यानी उसको वर्क यानी कार्य भी, लेट यानी देरी से मिला, जल्दी उसको काम नहीं मिला। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 जो है वो आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, यही पूछा गया है कि यदि कोई परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो किन समस्याओं का सामना उसको करना पड़ता है उनके परिवार को। तो ऐसा हमने बहुत बार पढ़ा है, जैसा कि एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था उसके अंदर भी लगभग यही था कि किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 की, 3 का आंसर,
और क्वेश्चन नंबर 3 है मेंशन एनी वन प्रॉब्लम विच कैन अकर्स इफ ए मेंबर ऑफ योर फैमिली गोज आउट ऑफ सिटी टू गेट एजुकेशन। यदि आपके परिवार का कोई एक सदस्य शिक्षा के लिए बाहर चला जाता है तो इसको किन समस्या का सामना करना पड़ता है। आपको भी पता होगा, आपके भी कई बड़े भैया बहन जो है वो पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं, तो वो वहां पर किन समस्याओं का सामना करते हैं। तो इसको क्या, एक तो अच्छा भोजन नहीं मिलता और एक अच्छा उसको वातावरण नहीं मिलता है। तो क्या लिखना है, नॉट प्रोवाइड ए गुड फूड एंड एनवायरमेंट, तो बेटर एंड बेटर एनवायरमेंट, BETTER बेटर, ENVIRONMENT, और बेटर एनवायरमेंट भी नहीं मिलता। एक तो क्या नहीं मिलता, अच्छा भोजन उसको नहीं मिलता है, और एक बेटर एनवायरमेंट उसको नहीं मिलता है। अब बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है कि वेयर इज द सोमनाथ टेम्पल सिचुएटेड, कि सोमनाथ मंदिर कहाँ है। आपने पढ़ा था ना, डूंगरपुर जिले के गलीकोट कस्बे में सोमनाथ मंदिर स्थित है। तो क्या लिखना, द सोमनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड SOMNATH, द सोमनाथ टेम्पल is SITUATED situated at GALIKOT गालीकोट टाउन TOWN in डूंगरपुर DUNGARPUR डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट DISTRICT डूंगरपुर जिले के गालीकोट कस्बे में क्या है, सोमनाथ मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूंगा, और 5 नंबर का क्वेश्चन है नेम ए डैम बिल्ट इन गुजरात स्टेट, कि गुजरात राज्य में बने हुए बांध का नाम क्या है। तो कडाना बांध है, KADANA, कडाना डैम कह सकते हैं। कडाना डैम इतना लिख देना कि कडाना बांध जो है वह कहाँ स्थित है, तो वह है गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ है, गुजरात राज्य में स्थित है। अब आपको क्या करना है, तो आपको ये काम करना है, जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर करवाए हैं, ये क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क आपका यही है, ये यहां लिख देता हूं HW। होमवर्क आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, जो भी सेकंड के बाद में आज मैंने क्वेश्चन आंसर करवाए हैं, जो ब्लैक बोर्ड पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 था, एंड देन एग्जामिनेशन टाइप के क्वेश्चंस में नंबर 1 दूसरा नहीं करना था, एंड तीसरा, चौथा और 5वां, यानी 4 क्वेश्चन तो एग्जाम टाइप के और एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट वाला, ये आपको होमवर्क के रूप में करना है। आपसे उम्मीद ऐसी करता हूं कि मेरे साथ साथ में ही आपने काम कर लिया होगा। अब मैं चलता हूं, आपसे विदा लेता हूं, कल वापस लौटूंगा इसी समय। तब तक के लिए ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूं, आपको स्वस्थ रखें, आपके पूरे परिवार को स्वस्थ रखें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।